हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टैरोट रीडिंग ट्रेंड्स। और ये है हमारा टैरोट रीडिंग ट्रेंड का साप्ताहिक राशिफल जो है 9 अगस्त जो है कल से लेकर 15 अगस्त तक का जो है कमिंग सैटरडे तक। तो कल संडे से लेकर कमिंग सैटरडे तक का जो है 9 तारीख से लेकर 15 अगस्त के बीच। इसके अंदर हम देखेंगे वन बाय वन हमारी हर एक राशि के बारे में, उनकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाली है एंड सेम टाइम उनको क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ सकता है एंड सेम टाइम हमारी गाइडेंसेस क्या होने वाली है। इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे इस बार हमारे कार्ड जो है राइडर वर्ड्स के टैरेट कार्ड्स। सेम टाइम हम लोग यूज करेंगे ओशोजन की कार्ड एंड गाइडेंस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हमारी आर्क एंजल की कार्ड। तो पहले बढ़ते हैं पहली राशि की ओर। तो हमारी पहली राशि है एरीज राशि जो है मेष राशि। आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो हमारे पास कहीं ना कहीं कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का, और आपके साथ ओशोजन की कार्ड का आया है सेलिब्रेशन का कार्ड। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये वीक आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक बहुत ही इंजॉयमेंट का टाइम होने वाला है। करियर डेवलपमेंट, करियर में प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी भी नजर आ रही है। सेम टाइम आप अपने काम को बहुत ही एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो, खुशियां आती हुई नजर आ रही है ये वीक के अंदर, और एक सेलिब्रेशन का टाइम भी नजर आ रहा है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े कॉन्फ्लिक्ट में पड़ सकते हो लोगों के साथ, या कहीं ना कहीं ऐसे कुछ हो सकती है कि मिनी मिनी झगड़ा या एक छोटी सी टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है। इस रीजन की वजह से आपको बस खुद को कंप्लीट फॉर्म के अंदर रखना है, खुद को अलर्ट रखना है, खुद के दिमाग को स्टेबल रखना है, खुद की वाणी पे कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारे एरीज वाले ऐसे हैं जो बहुत ही जल्दी अपनी वाणी को कंट्रोल नहीं कर पाते और जल्दी में बहुत सारी चीजें बोल देते हैं। गुस्सा उनके दिमाग पे चढ़ जाता है कभी ना कभी, एंड उस गुस्से के अंदर वो कुछ ना कुछ गलत स्टेप्स भी उठा सकते हैं। तो पर्सनल लाइफ के रिलेटेड खुद को संभाल के रखिए, कॉन्फ्लिक्ट से बचिए और देखिए क्या होता है। ज्यादातर खुद का टाइम ये वीक के अंदर इसमें दे दीजिए कि आप हेल्पफुल टाइप ऑफ पीपल रहिए, मतलब लोगों को हेल्प करने में भी इंडल्ज रहिए, ताकि लोगों को हेल्प करने की वजह से आपके अंदर भी ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहेगा एंड सेम टाइम आपको अच्छी चीजें करने की भी एक पॉजिटिविटी नजर आएगी। तो बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। तो हमारी अगली राशि है टॉरस राशि जो है वृषभ राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है किंग ऑफ वैंड्स का, और हमारे इसके कार्ड का आया है ओशोजन का, तो वो है शेयरिंग का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हमें ये नजर आ रहा है कि चीजों के अंदर आप थोड़ा सा शेयरिंग कर रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ को अच्छी तरीके से रूल कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, लिटरली अपने काम को समझ रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, एंड एक अथॉरिटी होने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का आपने एक पूरी तरीके से अपना फर्ज निभाते हुए दिख रहे हो। तो अप्स एंड डाउन कुछ चीजें होने वाली नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से नजर आ रहा है ये भी। आपके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास आया है कार्ड नाइट ऑफ वैंड का एंड एक प्लेफुलनेस का कार्ड। तो कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ के अंदर हम ये कह सकते हैं कि आपके नाइट ऑफ वैंड कुछ चीजें अच्छा आती हुई नजर आ रही है, एक खुशी, एक हैप्पीनेस ड्यूरिंग सम पीरियड ऑफ टाइम। सेम टाइम ये भी नजर आ रहा है कि आप अब थोड़ा सा अपनी लाइफ को थोड़ा इंजॉय की स्पेस में लेके चल रहे हो, मे बी रोमांटिक लाइफ के अंदर या तो अपने पर्सनल लाइफ के रिलेटेड अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के अंदर, अपने लव्ड वन के साथ। गाइडेंस के लिए हमारे पास कार्ड आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो कोई ना कोई चीजों के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट होने वाली है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर, या कोई आपकी मुरादें हैं, कोई विशेष है, कोई डिजायर्स है, तो वो कंप्लीट होती हुई मुझे नजर आ रही है कमिंग वीक्स के अंदर। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। तो हमारी अगली राशि है जेमिनी राशि जो है मिथुन राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, और कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नजर आ रहे हो आप ये वीक के अंदर। स्टेबल फाइनेंशियली होने के साथ साथ अब ये भी नजर आ रहा है कि आपकी पास्ट लाइफ की चीजें आपके ऊपर बहुत सारी सीख जो आपने सीखी है अपनी पास्ट लाइफ में, अपने पास्ट एक्सपीरियंस में, उसका इस्तेमाल करना ये टाइम में बहुत जरूरी है, ताकि आप और आगे बढ़ सको और आप और अपने ज्यादा डेवलपमेंट लेके आ सको। आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी हैप्पीनेस नजर आ रही है, विशेष सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं, पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, खुशियां ऑल अराउंड है, एक कंप्लीट सर्कल में है, एक कंप्लीट शील्ड में आप ऐसे हो जिसके अंदर एक हैप्पीनेस का टाइम रहेगा, और आपके अंदर एक करेज भी रहेगी ताकि आप चीजों के अंदर और आगे बढ़ते रह सको और चीजों को मैनिफेस्ट करते रहो अपनी लाइफ के अंदर। आपके लिए कार्ड आया है ओशो से, ये हमारे आर्क एंजल कार्ड से। तो आर्क एंजल का गाइडेंस कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स थोड़ी और चेंजेस नजर आती हुई नजर आ रही है, जो बहुत ही गुड हो सकती है और प्रॉस्पेरस आपके लिए आ सकती है, बहुत सारी हैप्पीनेस भी ला सकती है। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन भी नजर आ सकते हैं आपके लिए, लेकिन इन शॉर्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा मेरे लिए कार्ड नजर आ रहा है जो इस आपके हेल्पफुल लेस के आ सकता है। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। तो हमारी अगली राशि है कर्क राशि जो है कैंसर राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको
चीज़ों को सँभालने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा-सा बैक इन द कर्टन रखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये साइलेंस का कार्ड आया है। ये वीक थोड़ा-सा आपको साइलेंट वे में चलना चाहिए, ये वीक चीज़ों को सँभाल के लेके चलना चाहिए, चीज़ों को लूज़ करने से बचा के रखना चाहिए, एक्स्ट्रा खर्चे कम करना चाहिए ये वीक के अंदर। कहीं न कहीं ब्लेसिंग्स के थ्रू ये वीक आपके लिए एक सेविंग का टाइम है, एक प्रोटेक्शन का टाइम है, एक गाइडिंग का टाइम है। पर्सनल लाइफ की रिलेटेड बात करें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विद न्यू विजन, तो हम ये कह सकते हैं कि एक नया विजन आपके पास आने वाला है, किसी का ख्याल रखने का, कुछ नई चीज़ करने का, कुछ बेटरमेंट लाने का अपने अंदर, एक अपने पर्सनल लाइफ के अंदर, इंक्लूडिंग योर लव एंड रिलेशनशिप के सिस्टम में। इन शॉर्ट आप ये करिए कि जैसे हमारा आर्कएंजल कहला है रिमेन पॉजिटिव, आप भी जो है पॉजिटिव रहिए, ताकि आपके ऑल सराउंडिंग्स के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें गुज़रती आए। इश्यूज़ नहीं नज़र आ रहे हैं कहीं भी आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड, लेकिन सेफ्टी रखना, अलर्ट रहना ये भी थोड़ा-सा ज़रूरी है ताकि आप चीज़ों को सँभाल सको। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, तो हमारी अगली राशि है लियो राशि, जो है सिंह राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का। तो कहीं न कहीं ये वीक आपको मिलने वाला है चीज़ें। एक फ्रेंडलीनेस का भी कार्ड नज़र आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेंडली एनवायरनमेंट के अंदर आपकी जॉब चलती जाएगी, करियर डेवलपमेंट होगा, स्टडी रिलेटेड चीज़ें होंगी, गेट टुगेदर का टाइम आने वाला है और लिटरली आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं इन टर्म्स ऑफ जस्टिस, फाइनेंस, करियर इन एवरीथिंग। पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड को, तो कोई चीज़ ऐसी बढ़ती हुई आपके पास नज़र आ रही है ये वीक के अंदर, समथिंग कॉल्ड एज़ लोनलीनेस। सो एक अलोननेस आपको एक फ़ील होता जाएगा ये वीक के अंदर। थोड़े से जो अपने थे या एक लास्ट वीक जो आपके जिनके साथ आप ज़्यादा करीब थे, उनसे थोड़ा-सा दूर होते हुए या थोड़ा-सा हट के आप लग रहे होंगे ये वीक के अंदर। इन शॉर्ट आपको अपने लिए थोड़ा-सा पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत पड़ेगी, एक पीस ऑफ टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ टाइम को लेते हुए आपको खुद को एक्चुअली आइसोलेट करने की ज़रूरत तो नहीं है कंप्लीटली, बस क्या खुद को थोड़ा अपने तक का सीमित रखिए और ऊपर वाले के साथ कनेक्ट करिए, ताकि ऊपर वाले के डिवोशन के साथ आर्क एंजल जैसा कह रहा है हमें, आस्क योर एंजल्स, सो एंजल्स की गाइडेंस लेके, ऊपर वाले का आशीर्वाद लेके अपनी वीक थोड़ा-सा ये वीक डिवोशन, चैंटिंग में लगा दीजिए, ताकि ऊपर वाले भी आपके साथ कनेक्ट हो सके और ऊपर वाले का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहे। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, तो हमारी अगली राशि है वर्ग राशि, जो है कन्या राशि। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है फोर ऑफ कप्स का। तो कहीं न कहीं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हम ये कह रहे हैं कि मोमेंट टू मोमेंट का टाइम आ रहा है। तो इस मोमेंट टू मोमेंट के टाइम के अंदर चीज़ें आपकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, एक स्टार्ट ले चुकी है अपने पास आते हुए। जैसे ही दिन गुज़रते जाएँगे, चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आती जाएगी और मूव ऑन होते रहेगी। पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो कहीं न कहीं आप अभी भी इंतज़ार में हो, अपने हार्ड वर्क के फल का इंतज़ार कर रहे हो। हार्ड वर्क का फल इतनी जल्दी उगता नहीं है, तो इसकी वजह से आपको ये भी पता है कि जैसे आपने एक बीज डाल दिया, तो बीज डालने के बाद नेक्स्ट डे जो है, उसका झाड़ तो नहीं उग जाएगा, टाइम लेता रहेगा और उसी टाइम की वजह से आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। एक राइपनेस भी आपके लाइफ के अंदर आने वाली है, जो है मिठास। मिठास ऐसी आने वाली है जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं या लोगों के साथ चीज़ों के अंदर, डीलिंग्स के अंदर रिलेटेड बात कर सकते हैं। तो एक अच्छा-सा पर्सनल लाइफ आपका अच्छी तरीके से जाने वाला है। बस एक इश्यू आपको ये चीज़ याद रखना है ये वीक के अंदर, वो है आर्कएंजल की तरफ से कम्युनिकेट क्लियरली, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन पहले से बहुत बुरी आती गई है, जो लोगों को आपको अंडरस्टैंड होने में हमेशा तकलीफ हुई है। तो ये वीक थोड़ा-सा कम्युनिकेशन क्लियरली रखिए, क्योंकि नहीं कम्युनिकेशन करने की वजह से अप्स एंड डाउन्स आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ पे हावी हो सकती है। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, तो हमारी अगली राशि है लिब्रा राशि, जो है तुला राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है, तो कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। स्वॉर्ड्स हमारे लिए कार्ड आया है जो हमें ये कहता है कि कहीं न कहीं आपके अंदर पास्ट लाइफ के रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली है, जो आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। सेम टाइम हमें ये कार्ड भी नज़र आ रहा है कि आपको ये पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस एंड नॉलेज आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहा है, डेवलप होते हुए नज़र आ रहा है और उसका इफ़ेक्ट आपके करंट सिचुएशन, प्रेज़ेंट वर्क, जॉब, करियर के रिलेटेड भी इफ़ेक्ट कर रहा है एक पॉज़िटिव वे में। तो यूज़ करिए अपने पर्सनल, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को और नॉलेज को। पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करते हैं कि इंटीग्रेशन का कार्ड आ रहा है एंड सेम टाइम कार्ड आ रहा है एट ऑफ वैंड्स का, जो कहीं न कहीं इश्यूज़ आते हुए नज़र आ रही है। कुछ ऐसे इश्यूज़ आपके पर्सनल लाइफ के अंदर आएँगी जो आपको ऐसी चीज़ों से रिलेट करेगी जिसके अंदर आप पहले खुश नहीं थे। तो एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एस्पेक्ट मुझे नज़र आ रहा है आप पे बढ़ता हुआ। इस रीज़न की वजह से कहीं न कहीं ऐसे इश्यूज़ आएँगे कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। तो देख लीजिए कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने में स्टेबल रखते हैं खुद को, तो आगे बढ़िए कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, लेकिन खुद को खो मत देना। अच्छी तरीके से सोच समझ के चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करिए, क्योंकि इन द एंड आपका बेटरमेंट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। तो हमारी अगली राशि है स्कॉर्पियो राशि, जो है वृश्चिक राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का एंड सेम टाइम एक्सपीरियंसिंग का। तो नाइट ऑफ कप्स एंड एक्सपीरियंसिंग का कार्ड एक ऐसा है कि आपको प्रोफेशनल लाइफ में चीजें अभी कुछ ऐसी आने वाली है, आती हुई नजर आ रही है, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है अपने सेल्फ ग्रोथ के अंदर, अपने करियर डेवलपमेंट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटस अपनी इंक्रीज करते हुए। तो इस चीज को जाने मत दीजिए, जरूर एक्सेप्ट करिए। एक पेंडेमिक का टाइम है, इस पेंडेमिक टाइम के अंदर आपके पास कुछ चीज आती हुई नजर आ रही है ऑटोमेटिकली थ्रू मिरेकल वे। इट इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी वेरी गुड। ऊपर वाले के ब्लेसिंग्स आपके लिए बढ़ रहा है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो कहीं न कहीं आपका 9 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, तो कहीं न कहीं आप भी इंतज़ार कर रहे हो एक हार्ड वर्क के फल का, और ये हार्ड वर्क का फल आपको मिलने वाला है ही है। लेकिन सेम टाइम एक नथिंगनेस का कार्ड नज़र आ रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं आप ऐसे फील कर रहे हो खुद को कि आपको अभी तक का अपना फ्रूट मिला ही नहीं है, जिसकी आपने इतनी मेहनत की थी। बस वापस सोचिए कि आपने सही तरीके से मेहनत की थी कि नहीं, या कहीं न कहीं इनकम्प्लीट तो नहीं रह गई आपकी मेहनत, ताकि उसको री-रिवाइज़ करके अगर कुछ भी चीज़ बची हुई है, आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, ताकि लिटरली आपको फ्रूट मिल जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं आपका वर्क इनकम्प्लीट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि आपने इनकम्प्लीट या अधूरा छोड़ा हुआ है। तो अपनी तरफ से और थोड़ा पोटेंशियल डाल के उसको कंप्लीट करिए और आगे बढ़ के देख लीजिए कितना प्रॉस्पेरिटी आपके पास आने वाला है। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। तो हमारी अगली राशि है सैजिटेरियस राशि, जो है धनु राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, और 9 ऑफ वांड्स का कार्ड कहीं न कहीं हमें ये बताता है कि हार्ड वर्क आपका, आप उसके इंतज़ार करो फल का। तो फल आपको आने वाला है, बस खुद को ज़्यादा स्ट्रेस मत करिए, क्योंकि ये वीक थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल आपके लिए होने वाला है। तो बस खुद को स्ट्रेस मत करिए, एन्जॉय करिए चीज़ों को, हार्ड वर्क करिए, क्योंकि आगे चीज़ें आप ऑटोमैटिकली बढ़ते जाएँगे। आपके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का एंड ट्रैवलिंग का। तो कहीं न कहीं एक अच्छी पार्टी सेलिब्रेशन का कार्ड मुझे नज़र आया है। कहीं न कहीं ट्रैवलिंग का भी सिचुएशन आपकी इसमें नज़र आ रहा है, ताकि ट्रैवलिंग करते आप खुद को एक ब्रेक दे सकते हो। एक हैप्पीनेस का पीरियड खुद के अंदर ला सकते हो, खुद की नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ कर सकते हो, थकावट दूर कर सकते हो एंड एक फ्रेश फीलिंग अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकते हो। गाइडेंस के लिए कार्ड आया है येस का, तो कुछ भी सवाल दिल के अंदर है या मैनिफेस्ट करना चाहते हो कोई अपनी अच्छी गुड विशेज़, तो ज़रूर यस होएगी आपकी विशेज़ पूरी। थोड़ा-सा इंतज़ार की बात है और हार्ड वर्क की। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। तो हमारी अगली राशि है मकर राशि, जो है कैप्रिकॉर्न राशि। तो हमारा कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हम ये कह सकते हैं कि ये वीक आपको एक गिविंग का टाइम है, ये टाइम आपको रिसीविंग का टाइम है। तो ये वीक आपका जाने वाला है प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड गिव एंड टेक का। सेम टाइम गिव एंड टेक के दौरान आपको एक स्ट्रेसफुल लाइफ भी नज़र आएगी आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड, क्योंकि ये स्ट्रेस आपके काम के रिलेटेड भी हो सकता है, आपके जॉब के रिलेटेड भी हो सकता है, या कुछ और रिलेटेड स्ट्रेस भी हो सकती है, जिसके थ्रू आप ये वीक जाने वाले हो। पर्सनल लाइफ की रिलेटेड बात करें तो एक हैप्पीनेस का कार्ड है, जो है 6 ऑफ हैंड्स का कार्ड। तो 6 ऑफ हैंड के अंदर आपको एक हैप्पीनेस नज़र आती हुई नज़र आएगी आपके पास। सेम टाइम आपको ये भी होगा कि लेज़ीनेस भी आप फ़ील करोगे कहीं न कहीं। इन शॉर्ट, जो नहीं चाहते हो आप चीज़ें, गाइडेंस ये कह रहा है कि ये वीक वो नहीं चाहने वाली चीज़ें भी हो सकते हैं ये वीक के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं गाइडेंस एक नेगेटिव एस्पेक्ट की तरह नज़र आ रहा है, क्योंकि अनलाइकली थिंग्स होने के चांसेस आपके साथ है, जो पहले नहीं हो पाते थे, ये वीक होने के चांसेस आपको नज़र आएँगे। तो बस खुद के ऊपर काबू रखिए, अलर्ट रहिए, पॉज़िटिव रहिए, डिवोट करिए खुद को ऑलमाइटी के ऊपर, ताकि ऑलमाइटी की ब्लेसिंग्स आप पे 24/7 बनी रहे और आप सारे नेगेटिव एस्पेक्ट से और नेगेटिव चीज़ों से दूर रह सकें और अपनी लाइफ़ प्रोफ़ेशनल एंड पर्सनली डेवलप करते और आगे बढ़ते रहिए। तो बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। तो हमारी अगली राशि है एक्वेरियस राशि, जो है धनु राशि। कुंभ राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। तो कहीं न कहीं आपको बैलेंसिंग नज़र आना होगा। आप बहुत ही पीछे हट रहे हो प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड, एक लेज़ीपन लेके आ रहे हो अपने काम के अंदर, बैलेंस नहीं कर रहे हो चीज़ें। तो प्लीज़ चीज़ें बैलेंस करो, लेज़ी मत रहो, क्योंकि बैलेंसिंग करते-करते आप चीज़ों के अंदर आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो फिर लेज़ी रहने की वज़ह से हाथ से चीज़ें छूट सकती है। प्रैक्टिस करते रहिए, नॉलेज इंक्रीज़ करते रहिए, अपने एक्सपीरियंस को भी बढ़ाते रहिए। पर्सनल रिलेटेड बात करें तो आपके पास कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स कहीं न कहीं हमें ये बता रहा है, हार्ड वर्क बहुत ही करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप की खातिर, कि मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लवर्स का कार्ड है, चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आप दोनों करीब आते जा रहे हो अगर आप लव में हो तो। एंड सेम टाइम आजू-बाजू आपके सारे इसके अंदर एक पीस एंड यूनिटी का
फॉर्म नजर आ रहा है। जस्ट दैट द आर्कएंजल हमें कह रहे हैं इन द नियर फ्यूचर, सो नियर फ्यूचर के अंदर आपके मैरिजेस की भी चांसेस मुझे नजर आ रही है, आपके अंदर प्रोस्पेरिटी की भी नजर आ रही हैं चीजें, एंड बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस होता हुआ भी चीजें नजर आ रहा है पर्सनली एंड प्रोफेशनली। बस पॉजिटिव रहिए, बिलीफ रखिए, ट्रस्ट रखिए ऊपर वाले पे। बढ़ते हैं हमारे आखिरी राशि की ओर जो है पाइसेस राशि, वो है मीन राशि। आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड बात करें तो हमारे पास कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का। तो पेज ऑफ कप का कार्ड हमारा कार्ड है जो एक कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो ये भी कम्युनिकेशन थोड़ा सा अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन की वजह से आपके अंदर एक डेवलपमेंट मुझे नजर आता हुआ दिख रहा है। एक लविंग एनवायरनमेंट आपको फील होता रहेगा ये वीक के अंदर, मे बी आपके बॉस के साथ, आपके आजू बाजू, आपके को कलीग्स के साथ, टीम मेट्स के साथ, जो भी हो आपके साथ जो है रिलेटेड, सबके बीच में एक लव, एक गुड गोइंग फीलिंग आपको लगेगी, एंड नाइस। अपने कम्युनिकेशन के थ्रू आप चीजों को अटैच करके रख सकते हो। पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो बस एंजॉय करिए, पार्टिसिपेट करिए चीजों के अंदर, खुद को दूर मत रखिए, सोशलाइजिंग के अंदर थोड़ा सा खुद को इन्वॉल्व करिए। बस आगे कोई भी स्टेप या डिसीजन लेने के पहले रिकंसिडर जरूर करिए, रिविजन जरूर करिए, ताकि रिकंसिडरेशन एंड रिविजन की वजह से आप सही तरीके से जानेंगे कि उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है, ताकि आप आगे अच्छी तरीके से बढ़ पाओ और अपने लिए एक बेटरमेंट लेके आ सको। तो ये थी हम हमारी अब तक की 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल, जो है 9 तारीख से लेकर 15 अगस्त के बीच। होप कि आपको अपने आप को इसके साथ रेजोनेट करते हुए नजर आओगे 70 टू 80%, ज्यादा से ज्यादा। अगर नहीं होता है 70 टू 80%, तो फिर आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और अपना साप्ताहिक राशिफल फ्री में भी ले सकते हो। पर्सनली आपके डेट ऑफ बर्थ यूज करते हुए, हमारा सन साइन और मून साइन दोनों को यूज करते हुए, ताकि अगर आप, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है पूरे वर्ल्ड के लिए, तो जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान का सेम सिचुएशन हो सकता है। तो आपके पर्सनल डिटेल्स के थ्रू वी कैन गेट टू नो एवरीथिंग एंड मूव फॉरवर्ड। सो इन शॉर्ट ये थी हमारी सारी एंडिंग एंड कंक्लूजन्स। होप आप पे ऊपर वाले का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, और आपकी लाइफ पर्सनली एंड प्रोफेशनली हर एक एस्पेक्ट्स के थ्रू, ऑल द कॉर्नर, ऑल द एरियाज, ऑल डायरेक्शन से बस खुशियां बढ़ती रही आपके पास। तो फाइनली, गॉड ब्लेस यू।